हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे हमारी विटामिन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस भी आपके एग्ज़ाम के अंदर साइंस का पोर्शन आता है उसके अंदर विटामिन से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे साइंस का है। काफ़ी ज़्यादा आसान टॉपिक है। इसी वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास विटामिन हैं उनको हम कवर कर देंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे क्या उनका केमिकल नेम है, उनसे होने वाले डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या हैं, क्या हम सोर्स लें ताकि हमें वो बीमारियां ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किस हिसाब से हमें विटामिन पढ़नी है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे के अंदर हम चलेंगे यहाँ पे। तो जो विटामिन्स हैं हम यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं विटामिन्स को इनके सॉल्युबिलिटी के बेस पे, यानी कौन सी वाटर सोल्यूबल है यानी पानी में घुलती हैं और कौन सी हमारे पास फैट सोल्यूबल है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित कौन सी विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है या फिर वाटर सोल्यूबल है। तो हमारे पास दो ही विटामिन ऐसी हैं जो पानी में घुलती हैं, वो हमारे पास है विटामिन बी एंड विटामिन सी। इसके अलावा जो फैट सोल्यूबल है हमारे पास वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अगर आपको रिमेंबर करना है फैट सोल्यूबल कौन सी है तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक बन सकती है आपकी कीड़ा। ठीक है, अब देखोगे तो के ई डी ए ये वो विटामिन्स हैं जो हमारे पास फैट सोल्यूबल है। ऐसे रिलेट कर सकते हो जो कीड़ा है वो क्या है, फैट है। मोटा कीड़ा है तो वो क्या है, फैट के अंदर सोल्यूबल है, विटामिन के ई डी एंड ए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे ये है जो वाटर सोल्यूबल है हमारे पास विटामिन बी एंड सी। इसके अंदर विटामिन बी के अंदर हमारे पास 7 विटामिन्स हमें पढ़नी है। ठीक है, तो वो जो 7 विटामिन्स हैं वो सारी ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही हम यहाँ पे कवर करेंगे। जो विटामिन बी के अंदर हमें पढ़नी है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हमें विटामिन बी1 पढ़नी है, विटामिन बी2 पढ़नी है, बी3 पढ़नी है, बी5 पढ़नी है, 6 पढ़नी है, इसके बाद 7 पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारे पास आएंगी वही कवर करेंगे। होती तो बहुत सारी है लेकिन करेंगे वही जो इम्पोर्टेंट है। बी11 करेंगे और बी12 करेंगे। ठीक है, तो ये वो विटामिन्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। टोटली आप देखोगे तो ये हो गई हैं 8। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 विटामिन आप कह सकते हैं, जिसके अंदर आप अकॉर्डिंग टू योर नीड होती 7 ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पे 8 जो कवर करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं आपको 8 ही लिख देती हूँ क्योंकि मैक्सिमम इसके अंदर 7 देखी जाती हैं, लेकिन हम कवर करेंगे 8। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आई है विटामिन ए। कौन सी विटामिन आई है, विटामिन हमारे पास ए आई है। और सबसे पहले देखते हैं इसका केमिकल नेम। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। सिंपल है, रेटिनॉल हम कहते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए से हमारे पास जो आंखें हैं वो हमारी अच्छी रहती हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा, वही डिजीज़ होंगे जो आंखों से रिलेटेड हैं। तो इसके डेफिशिएंसी डिजीज़ के अंदर आते हैं। दो इंपॉर्टेंट हमारे पास डिजीज़ है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर करवा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जिनके आने के चांसेस हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ के अंदर सबसे पहला हमारे पास आता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या आता है, कलर ब्लाइंडनेस आता है। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो आपके पास रेड कलर होता है और साथ में जो आपके पास ग्रीन कलर होता है, जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस होती है उन्हें क्या होता है, दोनों कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है उनके लिए। उनको मुश्किल लगता है, उनको समझ नहीं आता कौन सा कलर रेड है और कौन सा ग्रीन है। एक तरीके से आप कह सकते हो उनको रेड कलर ग्रीन दिखाई देता है, ग्रीन कलर रेड दिखाई देता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है उनके लिए। तो इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसके अलावा मैंने एक नाम लिया था नाइट ब्लाइंडनेस। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे अंधेरा होता है वैसे वैसे आँखों का विजन कम हो जाता है, कम दिखाई देने लगता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है ज़ेरोफेल्थमिया। वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ज़ेरोफेल्थमिया। ठीक है, और ये डिज़ीज़ भी क्या है, आँखों से संबंधित ही है। इसमें क्या होता है, आँखों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, जलन होती है, खुजली होने लग जाती है आँखों के अंदर। और जो हमारे पास लाइट होती है उससे हमारी आँखें बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, आँखों से रिलेटेड समस्याएं देखी जाती हैं। तो एक तरीके से अगर आप रिलेट करना चाहते हैं तो विटामिन ए हमने देखी, ये रिलेटेड है आइज़ से। आइज़ के अंदर हमारे पास होता है रेटिना, जिसके अंदर इमेज जो है वो बनती है, इसे हम पर्दा कहते हैं, आँखों का पर्दा। तो रेटिना से आप रेटिनॉल रिलेट कर सकते हैं, यानी विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। और हमारे पास इसे आई से रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, सोर्सेज, यानी क्या चीज़ें हम खाएं कि हमें विटामिन ए की कमी ना हो।
तो हमें सोर्सेज यहाँ पे लेने चाहिए मिल्क, एग। अब देखोगे मिल्क और एग जो है वो हर एक विटामिन के अंदर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर, क्योंकि एग जो है वो विटामिन सी के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मिल्क जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो विटामिन सी है वो खट्टी चीज़ों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो विटामिन ए के सोर्सेज हो गए हैं मिल्क, एग। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स क्या आएंगी, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स आएंगी। इनसे हमारे पास विटामिन ए की कमी नहीं होती है। तो ये थी हमारी विटामिन ए, जिसे हम कहते हैं रेटिनॉल। इसका केमिकल नेम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे कहते हैं रेटिनॉल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद ये जो विटामिन आई है ये हमारी विटामिन B1, ये सब टाइप है हमारा पहला विटामिन बी का। तो जो विटामिन बी है ये हमारी स्किन से रिलेटेड है, हमारे बालों से यानी हेयर से रिलेटेड है, हमारे माउथ, टीथ, टंग से रिलेटेड है, साथ में ही ये हमारे जो नेल्स होते हैं इससे भी रिलेटेड है। तो अगर आप देखोगे तो विटामिन बी के अंदर इन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले जो विटामिन आई है वो है विटामिन B1, और इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन होता है। थायमीन इसका केमिकल नेम है, जिसके अंदर विटामिन B1 की कमी होगी उसके अंदर डेफिशिएंसी डिजीज़ देखा जाता है, बेरी। क्या देखा जाता है, बेरी। और ये जो है ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या होता है, जो स्किन है उस पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, खुजली होती है, रेड कलर के स्पॉट हो जाते हैं, दाग भी होने लग जाते हैं, अलग अलग तरीके की स्किन प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। ठीक है, तो इसके क्या सोर्स हमें लेने चाहिए ताकि विटामिन B1 की कमी ना हो। तो मैंने आपको बताया था कि जो मिल्क और एग है ये तो लगभग हर विटामिन के अंदर आएंगे एक्सेप्ट हमारी विटामिन सी। इसके अलावा हम ग्रीन वेजिटेबल्स भी इसके अंदर लिखेंगे, ग्रीन वेजीज यानी ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है विटामिन बी का वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो है ग्राउंड नट। क्या है, ग्राउंड नट, जिसे हम मूंगफली कहते हैं, ग्राउंड नट। और साथ में ही जो पल्सेस यानी दालें होती हैं वो भी इसका हिस्सा है, विटामिन B1 की पूर्ति करता है। ठीक है, तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो हमारे पास क्या है, थायमीन है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद हमारे पास आती है विटामिन B2। अब जो विटामिन B2 है ये भी सेकंड हमारे पास सब पार्ट है विटामिन बी का। इसका केमिकल जो नेम है वो हम देखते हैं। इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लोइन। क्या है इसका नाम, राइबोफ्लोइन है इसका नाम। और इससे होने वाले डेफिशिएंसी डिजीज़ के अंदर आते हैं क्रैकिंग ऑफ स्किन, टंग। इससे क्या होगा, जो जीभ है वो फटने लग जाएगी, जो त्वचा है, स्किन है, वो भी फटने लग जाएगी। ठीक है, ये इसके मेन हमारे पास डेफिशिएंसी डिजीज़ देखे जाते हैं। इसके अलावा रेडिश आई भी देखा जाता है, जो आँखें हैं वो लाल रहने लग जाती हैं। ज़्यादातर स्किन फटती है, टंग फटती है, आँखें लाल रहने लग जाती है। तो क्या हम ऐसा सोर्स लें कि हमें ये बीमारियां ना देखने को मिले। तो इसका सोर्स जो है वो आता है हमारे पास मिल्क तो आएगा ही आएगा, मैंने आपको बताया था। मिल्क है, एग है, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल है। ग्रीन वेजिटेबल भी आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। इनके अलावा जो है वो यहाँ मैं लिख देती हूँ, इनके अलावा मीट है और साथ में ही दालें हैं, पल्सेस हैं। तो ये सोर्सेज हो गए हैं राइबोफ्लोइन की। क्या है इसका केमिकल नेम, राइबोफ्लोइन है, इंपॉर्टेंट है राइबोफ्लोइन। ठीक है, जितनी भी विटामिन बता रही हूँ सारी ही इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरी विटामिन पे, जो है विटामिन B3। अब विटामिन B3 जो है इसका जो केमिकल नेम होता है, ये इसके दो केमिकल नेम है। इसका एक केमिकल नेम तो हमारे पास है निकोटिनामाइड। क्या है इसका नाम, निकोटिनामाइड। और इसका दूसरा जो केमिकल नेम है वो है नियासिन। अगर नियासिन आ जाए या फिर निकोटिनामाइड आ जाए, दोनों ही क्या है, विटामिन B3 है। और इससे होने वाले जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं वो हमारे दांतों के अंदर देखे जाते हैं, दांतों की हेल्थ ख़राब हो जाती है। ठीक है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। इससे क्या होता है, पेलागेरा देखा जाता है, एक तो एक वो स्किन डिजीज़ है हमारा, और दांतों से रिलेटेड जो है, टीथ से रिलेटेड समस्याएं देखी जाती हैं। दांत खराब होने लग जाते हैं, कीड़े लगने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, दांत काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो अब क्या खाया जाए कि विटामिन B3 की कमी ना हो, यानी इसके सोर्सेज। तो फिर से मिल्क तो आएगा ही आएगा हमारे पास। अब जो मीट है वो भी आएगा। इसके अलावा एक नया सोर्स जो है वो है टोमेटो। ठीक है,
टमाटो हम इसमें लिख भी सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इसका नट्स, यानी जैसे काजू बादाम हो गए, ग्राउंड नट्स हो गई हैं, इनको हम कहते हैं नट्स। ड्राई जिनको कहते हैं ना ड्राई फ्रूट्स, वो आएंगे इसके अंदर। तो विटामिन B3 को हम कहते हैं निकोटिनामाइड, साथ में इसका दूसरा जो नाम है वो है नियासिन, ठीक है। इसे डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है पेलाग्रा। ये थी हमारी विटामिन B3। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है विटामिन B5। अब ये भी विटामिन क्या है, वाटर सोल्यूबल है, और इसका जो केमिकल नेम है, ये देखो इसका केमिकल नेम है हमारे पास पेंथो कह सकते हो, पेंटो कह सकते हो, मैक्सिमम पेंटो यूज़ किया जाता है, पेंटोथेनिक एसिड। क्या है इसका नाम, पेंटोथेनिक एसिड। आप P फॉर 5, देखो 5 और 5 ऐसे रिलेट कर सकते हो। 5 को हम कहते हैं हिंदी में 5, तो इसका नाम हो गया है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो आप। अब इससे क्या होगा, इससे डेफिशिएंसी डिजीज़ेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को ये देखे जाते हैं। इससे क्या होते हैं, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, यानी वाइटनिंग ऑफ हेयर्स। क्या है, वाइटनिंग ऑफ हेयर्स, बाल जो है वो सफ़ेद होने लग जाते हैं। मेंटली रिटार्डनेस, जो दिमाग है हमारा काफ़ी थका थका रहता है, ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें याद नहीं रह रही है, हम बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, सर दर्द होता है, तो ये हमारे पास आएंगे मेंटली रिटार्डनेस, चीज़ें याद नहीं रहती है, जल्दी भूल जाते हैं। और बालों का सफ़ेद होना, ये आते हैं विटामिन B5 की डेफिशिएंसी डिजीज़। और इसका जो केमिकल नेम है हमने देखा है पेंथोनिक एसिड है, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड है। 5 से इसको याद रखा जा सकता है। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके जो सोर्सेज हैं मैंने आपको बताया था, मिल्क तो आएगा ही आएगा, एग तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स आएंगी ही आएंगी, ग्रीन वेजिटेबल्स। अब ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर तो पालक वगैरह ले ली, एक रेड वेजिटेबल भी लिख देते हैं जिसका नाम है टोमेटो। तो टमाटो खाना चाहिए जिनको लगता है उनका दिमाग जो है बहुत थका थका है, उन्हें चीज़ें याद नहीं रह रही है, सफ़ेद हो रहे हैं बाल। और ये हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स, यहाँ पे हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा मीट भी है इसका सोर्स। तो ये हमारे पास हो गई विटामिन B5 जिसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इनके केमिकल नेम साथ में डेफिशिएंसी डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही हम कवर कर रहे हैं। अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, और फीडबैक में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी वीडियो, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास केमिकल। तो अब आगे देखते हैं, ये हमारे पास विटामिन B6। अब जो विटामिन B6 है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसका जो नेम है वो हमारे पास देखो क्या है, इसका नाम है पायरीडायोक्साइन। क्या है इसका नाम, पायरीडायोक्साइन है इसका केमिकल नेम। और इससे होने वाले जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, देखो मैंने आपको बताया था कि B है हमारे पास, विटामिन B है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास स्किन डिजीज़ आएंगी। तो यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अलग अलग तरीके की, तो यहाँ पे मैंने सीधा स्किन प्रॉब्लम लिख दिया है। इसके अलावा एक इससे अनीमिया देखा जाता है। अब अनीमिया किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। इफ़ेक्ट कहाँ पे होता है, ब्लड में होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बता रही हूँ आपको। स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, अनीमिया होता है आयरन की कमी से, और आयरन की क्वांटिटी हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए, 0.04% होनी चाहिए। इसके अलावा अब देखते हैं हम यहाँ पे सोर्सेज क्या खाएं कि विटामिन B6 की कमी ना हो। तो इसके अंदर मिल्क तो आप लिख ही सकते हैं, मिल्क के अलावा एग भी लिख सकते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास मीट है वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं बता देती हूँ। इसके अलावा आते हैं ग्रेन्स, यानी अनाज, जैसे गेहूँ, जैसे बाजरा, जैसे जौ। ये भी आपको अलग अलग टाइम पे खाने चाहिए, अलग अलग खाने चाहिए, एक ही ग्रेन पे नहीं टिके रहना चाहिए, ताकि अलग अलग जो ग्रेन है उनसे अलग अलग हमें यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो प्राप्त होती रहें, ठीक है। इसके अलावा एक लीवर होता है, वो भी हमारे लिए B6 की जो कमी है वो पूरी करता है। तो इसका केमिकल नेम है पायरीडायोक्साइन। क्या है इसका नाम, पायरीडायोक्साइन इसका केमिकल नेम है विटामिन B6 का। अब जो नेक्स्ट विटामिन है वो हमारे पास है विटामिन B7, और इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। इसका केमिकल नेम है बायोटीन, सुना है ना। बायोटीन की टैबलेट्स भी आती हैं, ये भी बालों के लिए दी जाती हैं जिसके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे होते हैं, तो एक तरीके से हेयर से रिलेटेड है, हेयर फॉल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ के अंदर आप बिल्कुल हेयर फॉल लिख सकते हैं, इससे हेयर फॉल होती है। साथ में इससे होता है बॉडी पेन, शरीर जो है बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, मसल बहुत ज़्यादा दर्द होती हैं। इसके अलावा एक इससे डिजीज़ होता है पैरालिसिस। क्या होता है, पैरालिसिस होता है,
जिसमें इंसान की जो बॉडी है वो काम नहीं करती है, खुद उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं बची होती कि वो अपना शरीर जो है उसका काम ले सके, ठीक है। तो हेयर फॉल, बॉडी पेन एंड पैरालिसिस आर द मेन डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन B7। इसका केमिकल नेम बायोटीन है। अब सोर्सेज क्या लें, क्या सोर्सेज लें कि हेयर फॉल ना हो, बॉडी पेन ना हो, पैरालिसिस से बचे रहें। तो इसके विटामिन जो B7 है, इसके मेन तो हमें पता ही है सोर्सेज। इसके मेन सोर्सेज मिल्क तो आएगा ही आएगा, एग आएगा ही आएगा, इसके अलावा मीट भी आ रहा है बार बार, इसके अलावा जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो भी आएंगी ही आएंगी। तो ये तो कुछ इनके कॉमन से क्या हो गए हैं, एग्जाम्पल्स हो गए। इसके अलावा एक लीवर जो है, फिश लीवर ऑयल, इसका भी कंजप्शन किया जाता है विटामिन B7 के लिए, ठीक है। तो इसका जो केमिकल नेम है वो बायोटीन है, इंपॉर्टेंट है, B7, विटामिन B7। और ये कैसी है, फिर से याद दिला देती हूँ, ये हमारे पास वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B11। ये हमारी विटामिन B11 और इसका नाम भी आई होप आपने सुना होगा ज़रूर, तो वो है फॉलिक एसिड। क्या है इसका नाम, फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड, ठीक है। तो ये जो फॉलिक एसिड है, इससे डेफिशिएंसी क्या क्या हो सकती है, क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकते हैं। एक तो इसे डिसेंट्री हो सकती है, क्या हो सकती है, इससे डिसेंट्री हो सकती है। इसके अलावा इससे अनीमिया हो सकता है, क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है। डिसेंट्री में क्या होता है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्या होता है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो केमिकल नेम हमने देखा इसका फॉलिक एसिड है। क्या सोर्सेज लिए जाएं, मैंने आपको बताया था फिर से, मिल्क, एग, ये तो हमारे कॉमन से हो ही गए हैं, ठीक है। इसके अलावा लीवर, इसके अलावा इसके अंदर हमें पल्सेस लेनी चाहिए, दालें खानी चाहिए। अगर किसी को डिसेंट्री है, अनीमिया है, तो उसे पल्सेस यानी दालें जो है उनका कंजप्शन करना चाहिए। तो इसका केमिकल नेम हमारे पास हो गया फॉलिक एसिड, विटामिन B11 का। इसके बाद नेक्स्ट जो विटामिन आती है, ये लास्ट विटामिन है जो बी की है, जो हमारे पास क्या है, वाटर सोल्यूबल है। साथ में ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन बी के सब टाइप्स थे। तो इसका जो केमिकल नेम है वो हमारे पास है साइनो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, साइनो कैबालामिन, ठीक है। ये इसका क्या है, एक तरीके से साइंटिफिक नेम कह लो चाहे केमिकल नेम कह लो, ये इसका केमिकल नेम है। इससे क्या होता है, इससे डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाते हैं, जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है, इससे जॉन्डिस हो जाता है। और इसके अलावा इसमें अनीमिया भी देखा जाता है, यानी आयरन की कमी हो जाती है जिसका असर ब्लड पे होता है, जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, पूरा शरीर जो है पीला पड़ने लग जाता है। इसमें जो बिलिरुबिन होता है उसका लेवल जो है वो बिगड़ जाता है। इसमें क्या सोर्सेज लिए जाएं, इसके अंदर मिल्क लिया जाता है, इसके अंदर बटर मिल्क जिसे हम छाछ कहते हैं, लस्सी कहते हैं, वो ली जाती है। इसके अलावा इसके अंदर मीट का भी कंजप्शन बताया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर पल्सेस जो हैं वो ली जाती हैं। पल्सेस भी कुछ ही ली जाती हैं जो ज़्यादा हैवी नहीं होती हमारे शरीर के लिए, जिनका इजीली डाइजेशन हो जाता है, वही ली जाती हैं। क्योंकि जॉन्डिस की भी बात हो रही है यहाँ पे और अनीमिया की भी बात हो रही है, ठीक है। और जॉन्डिस के अंदर ज़्यादा जो मिल्क जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बटर पाया जाता है उसका कंजप्शन अलाउड नहीं होता है। तो ये हो गया विटामिन B12, इसका हमने केमिकल नेम देखा साइनोकैबालामिन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट विटामिन है हमारे पास विटामिन C, और ये हमारी दूसरी वो विटामिन है जो हमारी वाटर सोल्यूबल है। अब इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है एब्जॉर्बिक एसिड। क्या है इसका नाम, एब्जॉर्बिक एसिड है। और इसके अंदर हमारा मिल्क नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये खट्टी चीज़ों के अंदर पाई जाती है। तो खट्टी चीज़ों के अंदर पाई जाती है तो इसके सोर्सेज क्या क्या होंगे, इसके सोर्सेज होगा लेमन यानी नींबू, इसका सोर्स होगा ऑरेंज, इसका सोर्स होगा लाइम, इसके सोर्स के अंदर और क्या आएगा, इसके अंदर टोमेटो भी आएगा, ठीक है। तो ये इसके बेसिक हमारे पास सोर्सेज हो गए हैं जिनके अंदर खट्टा रस होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और इससे होने वाले डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन से होते हैं, तो इससे एक हमारे पास होता है स्कर्वी, दांत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाते हैं इसके अंदर। साथ में स्वेलिंग ऑफ गम्स, स्वेलिंग ऑफ गम्स यानी जो मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं, उनसे खून आने लग जाता है। तो दो यही इसके मेन डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, एक स्कर्वी, दूसरा स्वेलिंग ऑफ गम्स। तो इसका केमिकल नेम हमारे पास है एब्जॉर्बिक एसिड, किसका, विटामिन C का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारा, इससे डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं स्कर्वी एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स। नेक्स्ट हमारे पास
एक और चीज़ थी इसके अंदर कि जो मिल्क है हम इसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, गलती से भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि मिल्क के अंदर हमारे पास खट्टा जो एसिड है वो नहीं पाया जाता है, इस वजह से विटामिन सी का ये हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन डी। विटामिन जो डी है, अब हमने देखा था जो कीड़ा है, यानी जो हमारे पास के विटामिन, ई विटामिन, डी विटामिन और जो ए विटामिन है ये हमारे पास फैट सोल्यूबल है, तो विटामिन डी भी हमारी फैट सोल्यूबल है। साथ में ये ऐसी विटामिन है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है और हमें सूरज से, यानी जो सन है उससे भी मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है? सन जो है उससे भी हमें ये मिलती है। ये नेचुरल सोर्स है सन विटामिन डी का। इसके बाद इसका जो केमिकल नेम है बहुत ही आसान है, उसको रिमेंबर आप आसान से कर सकते हैं। तो सन से क्या होगा? सन हमारी बोन्स के लिए अच्छा है, हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाता है कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक सोर्स, इम्पॉर्टेंट सोर्स है कैल्शियम का, जिसकी हड्डियों को ज़रूरत होती है सन। तो उसी के लिए हम कैल्शियम से रिलेट करके लिख सकते हैं कि विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। क्या है इसका नाम? कैल्सीफेरोल। कैल्शियम से रिलेट कर सकते हैं कैल्सी, तो इसका नाम है कैल्सीफेरोल। इससे होने वाले जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं वो देखते हैं हम। तो इससे क्या क्या हो सकता है? इससे दो मेन डिजीज़ हो सकते हैं, एक है रिकेट्स और दूसरा जो है वो है हमारे पास ऑस्टियोमलेशिया। क्या है इसका नाम? ऑस्टियोमलेशिया। अब ये दोनों ही एक जैसे डिजीज़ हैं, दोनों में एक ही चीज़ होती है हमारी बॉडी में, फिर इनका अलग अलग क्यों इनको कैटेगरी में रखा गया है? क्योंकि जो रिकेट्स है ये बच्चों में देखा जाता है, वेरेस जो ऑस्टियोमलेशिया ही अडल्ट्स के अंदर देखा जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि ये जो नॉर्मल हड्डियाँ होती हैं ये अंदर की ओर बेंड होने लग जाती हैं, इस तरीके से जो बोन्स हैं वो वीक होने लग जाती हैं और अंदर की ओर बेंड होने लग जाती हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं रिकेट्स और बड़ों के अंदर इसका ही नाम दिया गया है ऑस्टियोमलेशिया। अब ये जो हमारे पास विटामिन डी है इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? इसका एक सोर्स तो सन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास। इसके अलावा इसका सोर्स क्या क्या है? हमारे पास मिल्क है, मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है, एग है, साथ में ही इसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारे पास सन है और इसके अलावा फिश लीवर ऑयल भी है। नेक्स्ट विटामिन जो हमारे पास है वो है विटामिन ई। अब जो विटामिन ई है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है और इसका जो नाम है, केमिकल नेम जो है वो है टोकोफेरोल। क्या है इसका नाम? टोकोफेरोल। इसका नाम है केमिकल नेम टोकोफेरोल और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे पास। इससे डेफिशिएंसी मेन जो डिजीज़ होता है वो है लेस फर्टिलिटी। क्या है इसका डेफिशिएंसी डिजीज़? लेस फर्टिलिटी है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो एज है वो ज़्यादा पता नहीं चलती है, कुछ लिमिटेड जो हमारे पास एज है उसके बाद ही हम इस विटामिन ई की जो दवाइयाँ होती हैं उसका कंजप्शन कर सकते हैं। इससे जो रिंकल होते हैं वो हमारे फेस पे जल्दी नहीं आते हैं। अब इसके क्या सोर्सेज हैं वो देख लेते हैं। मिल्क तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, मिल्क के अलावा एग भी रहेगा। इसके अलावा हमारे पास जो बटर है, मक्खन है, वो भी रहेगा। इनके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स आता है विटामिन ई का, वो है स्प्राउटेड ग्रेन्स। क्या है? स्प्राउटेड ग्रेन्स यानी अंकुरित अनाज, ये इसका एक मेन क्या है सोर्स देखा जाता है। तो विटामिन ई का क्या हमारे पास केमिकल नेम है? टोकोफेरोल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी लास्ट जो इम्पॉर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के, और विटामिन के जो है इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। क्या है इसका नाम? फाइलोक्विनोन, ये इसका केमिकल नेम है और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसका जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो हमारे पास है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब किसी को चोट लग गई है और उसे घाव हो गया है और उसे चोट लगने के बाद बहुत ज़्यादा उसके शरीर से खून बह रहा है, लेकिन उसके अंदर विटामिन के की कमी है, तो वहाँ पे वो जो खून है वो जल्दी बंद नहीं होता है, वो खून लगातार बहता ही रहता है, यानी क्लॉट नहीं होता है। अब इसके क्या सोर्सेज हैं कि ऐसा हमें ना देखने को मिले? तो इसके सोर्सेज के अंदर हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स आते ही आते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके अलावा हमारे पास टोमेटो आता है जो विटामिन के का एक अच्छा सोर्स है। तो विटामिन के से क्या होता है, अगर किसी के अंदर कमी है तो नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड होगी। इसी वजह से हम विटामिन के को एंटी क्लोटिंग विटामिन के नाम से जानते हैं, एंटी क्लोटिंग
विटामिन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को चोट लगी है तो विटामिन के की ज़रूरत होगी उसे, ताकि वो जो चोट है वहाँ से खून आना बंद हो और वो घाव जल्द से जल्द भर सके। तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट विटामिन्स थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़।